डोभाल के चक्रव्यूह में फंसा चीन। आतंक पर पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन अचानक से हुआ भयभीत। अब आतंक से बचने के लिए भारत की शरण में आया चीन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक उस घटना का अनुभव नहीं कर सकते। अब ऐसा ही कुछ ड्रैगन के साथ हो रहा है। जो चीन पहले आतंकवाद को वित्त पोषित करने और आतंकियों की मदद को करने के लिए लगातार पाकिस्तान की मदद करता था, आतंकियों की मदद करता था, आज वही चीन आतंक से थर थर कांपने लगा है। क्योंकि बलूचिस्तान और तालिबान से ऑपरेट होने वाले आतंकी चीनियों का खून बहा रहे हैं। वहीं अब चीन को भी यह डर लगने लगा है कि अगर आतंकी मदद के नाम पर चीन के खिलाफ दुनिया भर के देश एकजुट होकर अगर एक सुर में जांच की मांग उठाते हैं तो चीन पर भी एफएटीएफ की तलवार लटक सकती है। इसके अलावा दोस्तों, चीन को सबसे ज्यादा टेंशन अपने सिंजियांग प्रांत को लेकर है, जहां पर उइगर मुसलमान सक्रिय हैं। आज दोस्तों, चीन इतना चौंक गया है कि उसको भारत की शरण में आना पड़ा है। आपको पूरी डिटेल में पूरी खबर बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है और चीन ने कौन सा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी को संयुक्त राष्ट्र में बचाने वाले चीन ने अफगानिस्तान में आतंकवाद पर अलग राह पकड़ी है। तब भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के देश अजहर पर प्रतिबंध लगाने की दोस्तों बात करते थे, लेकिन चीन ने ऐन वक्त पर यूएनएससी में एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, चीन ने ऐन वक्त पर वीटो लगा दिया था। लेकिन इस बार चीन दोस्तों भारत की शरण में आ खड़ा हुआ है। भारत के साथ दोस्तों चीन आ रहा है। जी हां, दुशांबे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हुई चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत के साथ चीन, रूस और ईरान और 4 मध्य एशियाई देश जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की है। जी हां, यह उसी चीन ने निंदा की है जो कि आतंकवाद पर हमेशा पाकिस्तान के लिए मदद करता आया है और भारत को किसी भी मोर्चे पर, किसी भी मंच पर पाकिस्तान को घेरने नहीं देता है। महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि चीन, भारत ने मिलकर अफगानिस्तान और क्षेत्र में आतंकी शिविरों को खत्म करने का आह्वान किया है। जी हां, चीन का यह रुख काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो वह पाक में पल रहे आतंकियों को ढाल के तौर पर बचाने खड़ा हो जाता है। अगर दोस्तों अब वह क्षेत्र में आतंकी कैंपों को नष्ट करने की बात कर रहा है तो एक संदेश यह भी जाता है कि क्या चीन पाक कॉरिडोर के लिए पैदा हुए आतंकी खतरों से उसका आतंकवाद पर नजरिया बदल गया है? क्या चीन इस पर डर गया है और अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उसने ऐसा बयान दिया है? हालांकि दोस्तों, चीन पर इस प्रकार से सीधा भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जैसे जैसे समय बीतेगा और चीन किस प्रकार से कार्रवाई करता है आतंकवाद को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। यहाँ भी आतंक के खिलाफ बोलने की उसकी दोस्तों बड़ी वजह है। महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि अमेरिका या किसी अन्य पश्चिमी देश का जिक्र न करते हुए भारत ने जिस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं उसमें यह दृष्टिकोण सामने रखा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार देशों को इस देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, पिछले शुक्रवार को सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया था और आतंकी संगठनों की हरकतों पर लगाम लगाने की कोशिशों को तेज करने का आह्वान किया था। ऐसे समय में दोस्तों, जब तालिबान ने महिलाओं और बच्चों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है, एनएसए ने उनके मूल अधिकारों का सम्मान करने के महत्व पर बल दिया। वहीं दोस्तों, एनएसए अजीत डोभाल ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है दुशांबे में। जी हां, अफगानिस्तान के लोगों के साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ सदियों से भारत का विशेष संबंध रहा है और कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, भारत का दृष्टिकोण नहीं बदल सकता। आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा तथा शांति के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों ईरान की ओर से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है। आपको बता दूं कि ईरान का जो अजीत डोभाल का समकक्ष है अली समखानी, उसने इस मीटिंग में भाग लिया था और दोनों के बीच द्विपक्षीय चर्चा भी हुई थी, जिसमें डोभाल ने अफगानिस्तान में जो अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियार हैं जो बच गए हैं वहां पर उनका आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल करने का आशंका जाहिर किया गया था। दोस्तों दुशांबे की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि जो प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख हैं उन्होंने संबंधित अफगान पक्षों से सभी प्रकार के आतंकी संगठनों की गतिविधियों को रोकने, उन्हें खत्म करने के लिए ज्यादा यथार्थवादी कदम उठाने का बल दिया। अफगानिस्तान और क्षेत्र में आतंकियों के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के प्रसार में न हो। यह आतंकियों की पनाहगाह के रूप में काम करेगा। यहां आतंकवाद के खिलाफ दोस्तों चीन के बोलने का निजी वजह है। अगर वह अफगानिस्तान में आतंकवाद पर भारत के साथ चिंताएं जता रहा है तो उसके बीच पाकिस्तान नहीं बल्कि उसका अपना सिंजियांग है। जी हां, वह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहता है। यह पश्चिमी चीन में बना उइगर इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जो चीन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि दोस्तों जो लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, उनके जैसे आतंकी पाकिस्तान में अपने समूह की भारत विरोधी गतिविधियों में और क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए कैंपों को नष्ट करने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि इनका जो भय बैठ चुका है लोगों में उनको खत्म किया जाए। भारत सरकार पिछले साल नवंबर में आयोजित दोस्तों तीसरे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में बनी आम सहमति को भी संयुक्त बयान में शामिल करने में सफल रही। इस चर्चा की मेजबानी दोस्तों दिल्ली में डोभाल ने की थी। हालांकि चीन ने इस सम्मेलन में हिस्सा तो नहीं लिया था। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए बीजिंग ने भी टूनिक्सी इंटेटिव को शामिल कराया है। आतंकवाद का संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी पक्षों ने इस बात पर गौर किया है कि क्षेत्र के देशों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, टेरर फंडिंग, प्रशिक्षण, साजिश, पनाहगाह के लिए अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल स्वीकार नहीं है। इसमें कहा गया कि प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे देशों और अन्य इच्छुक देशों के बीच खतरनाक समूह की गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के सहयोग बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई है। आमंत्रित किए जाने के बाद भी दोस्तों पाकिस्तान दिल्ली डायलॉग में शामिल नहीं हुआ था। इस बार फिर वह अनुपस्थित रहा, लेकिन इस बार भारत ने बहुत बड़ा खेला कर दिया और पाकिस्तान की अनुपस्थिति में चीन को अपने साथ मिला लिया। दरअसल पाकिस्तान की नई सरकार ने अब तक नए एनएसए की भी नियुक्ति नहीं की है। ऐसे में वो मीटिंगों में तो शामिल होगा भी क्या? आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।